राम राम दोस्तों, साइंस टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मौजूदा समय में पूरी दुनिया में पर्यावरण, समुद्री जीवन, नदियों और यहाँ तक कि इंसानी स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम बने प्लास्टिक के 5वें हिस्से से कम को रिसाइकिल किया जाता है। नतीजतन महानगरों में ही नहीं, छोटे शहरों और कस्बों में भी प्लास्टिक कचरे के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। परंपरागत रहन सहन वाले हमारे देश में जीवन शैली में आए बदलावों ने प्लास्टिक के इस्तेमाल में इजाफा किया है। सामाजिक पारिवारिक आयोजनों से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक के लिए भी प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल बढ़ा है। साथ ही हद दर्जे की दिखावटी, बनावटी व्यावसायिक संस्कृति ने भी सामानों की पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी तक प्लास्टिक का उपयोग बढ़ाया है। यही वजह है कि नदी नालों से लेकर गली मोहल्ले तक प्लास्टिक कचरे से अट गए हैं। सामान की पैकेजिंग से लेकर कपड़े बनाने तक दुनिया भर में प्लास्टिक कई चीजों के लिए काम आता है। हालांकि इसे रिसाइकिल करना भी आसान काम नहीं है, इसलिए ज्यादातर प्लास्टिक कचरा समुद्र को या फिर धरती को नुकसान पहुंचाता है। 1950 के बाद से अब तक धरती पर इंसानों ने 9 बिलियन टन यानी 816 करोड़ किलोग्राम प्लास्टिक बनाया है। इसमें सिर्फ 9% ही प्लास्टिक को रिसाइकिल किया गया है और 12% जलकर राख हो गया है। लेकिन दोस्तों, बचे हुए 79% प्लास्टिक ना तो जला ना ही रिसाइकिल हो सका। यही प्रकृति के लिए खतरा बना हुआ है। इस समस्या से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने एक हजमबली को ढूंढ लिया है जो प्लास्टिक को खाकर जिंदा रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि इस प्लास्टिक भक्षी को अब आप ऑनलाइन भी घर बैठे मंगवा सकते हैं। ये बड़े काम के जीव नामुमकिन सा बड़ा काम कर रहे हैं और नष्ट ना हो सकने वाले प्लास्टिक को खत्म कर रहे हैं। इनकी सुपर पावर से हमें अपने प्लास्टिक के कचरे से कुछ ही हफ्तों में निजात मिल सकती है। ये बेशुमार जानवरों को बचा सकते हैं, पर्यावरण को साफ कर सकते हैं और प्लास्टिक के जलाने की जहरीली प्रक्रिया से भी बचा सकते हैं। तो प्लास्टिक पक्षी की जानकारी इंसानों को कैसे हुई, आइए जानते हैं। दोस्तों, मॉलिक्यूलर जीव वैज्ञानिक फेडरिका वेत्रोचिनी ने 2017 में एक अहम खोज की। उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते को साफ करते हुए जब यह कीड़े देखे तो उन्होंने इन कीड़ों को थैले में भर दिया। और अक्सर यही होता था, जब वे ऐसा करती थी तो उनको यह कीड़े मरे हुए मिलते थे। लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि यह कीड़े प्लास्टिक का बैग कुतरकर बाहर निकल आए हैं। तब उनकी दिलचस्पी इन कीड़ों में बढ़ी। अब इन दिलचस्प प्लास्टिक भक्षियों के बारे में हम आगे बात करें, उससे पहले इस खोज की अहमियत को समझने से पहले हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि प्लास्टिक होता क्या है। प्लास्टिक एक रहस्यमय चीज है। नेचुरल चीजें नेचर में ही डिकम्पोज हो जाती हैं। कीड़ों और बैक्टीरियों के जरिए वे वापस अपनी बुनियादी दुनिया कार्बन, पानी और ऑक्सीजन में लौट आती हैं। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता। वह छोटा और छोटा होता चला जाता है, तब भी प्लास्टिक ही रहता है। इसलिए माइक्रोप्लास्टिक सदियों तक पर्यावरण में बने रहते हैं। हम नेचर से अपने काम की चीज हासिल करते आए, चाहे फिर वो लकड़ी हो, पत्थर हो या फिर धातु। लेकिन जब से दुनिया आधुनिक होती चली गई तो कम होते चले गए बुनियादी तत्वों की मांग बढ़ने लगी, जैसे कि रेजिन, सिल्क या हाथी दांत। मध्य 19वीं सदी में लोगों को यह चिंता होने लगी थी कि हाथी दांत से बिलियर्ड की गेंदें बनाने के लिए अगर हाथी मारे जाते रहे तो वह गायब हो जाएंगे। तब एक बिलियर्ड गेंद निर्माता ने हाथी दांत का सही विकल्प ढूंढने वाले को बड़ा इनाम देने की घोषणा की। आविष्कारक जॉन वेस्ले हयात ने कई साल अपने कारखाने में बिताए और सेल्यूलाइड नाम की चीज की खोज की। इससे प्लास्टिक का युग शुरू हुआ। विज्ञापनों में इस चीज की धूम मच गई। सेल्यूलाइट ने कछुए के खोल, मूंगे और सीप की जगह ले ली। सिल्क के बदले आया नायलॉन। सबसे मजेदार तो यह है कि प्लास्टिक को शुरुआती दौर में पर्यावरण के रक्षक के रूप में देखा जाता था और आज देखिए यह कुदरत का भक्षक बन गया है। प्लास्टिक अब हर जगह मौजूद है, कहीं थैलों के रूप में हल्का और पारदर्शी, तो कहीं बुलेट प्रूफ जैकेटों जैसा सख्त और अवरोधी। पॉलीस्टराइन प्लास्टिक से थर्मोकोल, स्टायरोफोम, डिस्पोजेबल कटलरी, सीडी केसेस, लाइसेंस प्लेट के फ्रेम्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पार्ट्स, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स आदि बनाए जाते रहे हैं। यह सभी पॉलीमर है, मतलब एटॉमिक यूनिटों को दोहराकर बनाई गई चीजों के एक चेन में लगे दानों की तरह प्लास्टिक की दिखावट, इसका एहसास, इसका बर्ताव इस बात पर निर्भर करता है कि दानों को कैसे पिरोया गया है। पर्यावरण में प्लास्टिक कितनी देर तक टिक
चिपका रह पाता है क्योंकि इसके बॉन्ड्स को तोड़ने वाली कोई चीज नहीं बनी है, या कम से कम हम ऐसा सोचते थे। इसलिए प्लास्टिक भक्षी कीड़े, जिनको मीलवर्म कहा जाता है, इन्हें ऑनलाइन भी खरीद कर आप स्टायरोफोम खिलाइए तो यह एक प्यारे से गुब्रेले में बदल सकते हैं। दरअसल स्टायरोफोम को नष्ट करने वाले कीड़े नहीं, बल्कि इन कीड़ों के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया हैं, जो शायद एंजाइम पैदा करते हैं। साइंटिस्टों ने पाया कि कूड़े के ढेर से कैसे ये बैक्टीरिया प्लास्टिक की सतह पर पनप कर उसे खा जाते हैं। दोस्तों, सुपरवर्म एक ऐसा कीड़ा होता है जिसे पक्षियों और रेप्टाइल्स के खाने के लिए पैदा किया जाता है। इसका आकार 2 इंच तक हो सकता है। दुनिया के कुछ देश जैसे मैक्सिको और थाईलैंड में लोग इसे खाना पसंद करते हैं। अब लेकिन साइंटिस्ट का लक्ष्य है प्लास्टिक को खाने वाले नए कीड़े या बैक्टीरिया से उनके एंजाइमों को अलग करके बायोरिएक्टरों में बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन करना। हालांकि महासागरों पर एंजाइम छिड़कने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण में पहले से ही मौजूद प्लास्टिक इस टेक्नोलॉजी से नहीं हटता, लेकिन इससे रिसाइकलिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव आ सकता है। रिसाइकिल करने के लिए प्लास्टिक को कई तत्वों में तोड़ना होता है, लेकिन प्लास्टिक बॉन्ड फिर भी नहीं तोड़े जा सकते, इसलिए इसे 1 या 2 बार भी रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जाता है, फिर यह बेकार हो जाता है। बस यहीं पर प्लास्टिक भक्षी बाजी पलट सकते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक भक्षी कचरे की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अगर कचरे की वैल्यू बढ़ जाए तो बाजार में सबसे पहले उसे उठाने के लिए लोग सामने आएंगे। तब अपने प्लास्टिक कचरे की डंपिंग का पैसा चुकाने के बजाय लोग उसे फिर से निकाल कर इस्तेमाल करने के लिए पैसे देंगे। हालांकि बात साइंस फिक्शन जैसी ही है, लेकिन ऐसा हो रहा है। कार्बियोस नाम की फ्रेंच कंपनी प्लास्टिक बोतलों को रिसाइकिल करने के लिए एंजाइम का इस्तेमाल कर रही है। 1 या 2 बार नहीं, बल्कि बहुत बार। यह टेक्नोलॉजी कारगर तो है, लेकिन अभी बहुत महंगी है। तेल और गैस वाकई सस्ती हैं। इसका मतलब है कि तेल और गैस से प्लास्टिक बनाना रिसाइकिल से बनाने के मुकाबले सस्ता होता है। हमें इस टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल बढ़ाना होगा और इसके लिए कड़ी मेहनत चाहिए। तो क्या यह कीड़े अपने एंजाइम के साथ हमारी प्लास्टिक की समस्या को दूर कर सकते हैं? स्टायरोफोम खाने वाले मील कीड़े और तेल पीने वाले बैक्टीरिया का मिलना अच्छी बात है, लेकिन प्लास्टिक के साथ डिज़ाइन की समस्या है। फॉसिल फ्यूल का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करके हम सुविधा के नाम पर उनसे गैर जरूरी और बचकानी चीज़ें बना रहे हैं। प्लास्टिक के साथ हमारा रिश्ता गहरा है। कीड़ों से निपटने के लिए हमने उसकी खोज की, अब उसी से निपटने के लिए हम कीड़े खोज रहे हैं। हम प्लास्टिक के बिना नहीं रहना चाहते, और मुद्दा ये है कि इन प्लास्टिक को अब कैसे इस्तेमाल किया जाए और कैसे बनाया जाए और उन्हें हटाया जाए। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नमस्कार।